हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि मैंने उर्दू अखबारों की खबरों का सिलसिला जो शुरू किया है उसमें मैं सीधे सारी हेडलाइंस को उर्दू में न बयान करके उसको हिंदी में बता देता हूं। तो मैंने मिली जुली जबान और भाषा का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया है कि ताकि जिन्हें उर्दू ठीक से समझ में ना आए वो आसान लफ्ज़ों से उसका मतलब समझ लें, और ये भी उनको इत्तला मिलती रहे कि उर्दू अखबार देश और दुनिया के बारे में अपना क्या नज़रिया रखते हैं और ख़बरें कैसी छापते हैं और रोज़ उनके अखबारों में क्या छपता है। तो अगर आपको उम्मीद है कि ये आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आता होगा, और अगर पसंद आता है आपको तो आप YouTube चैनल पर जाकर के TM24 न्यूज़ को क्लिक करें और वीडियो खोलें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक करें और अपने अपने नज़रियों, अपने अपने कमेंट को हम तक ज़रूर भेजें ताकि मैं जो भी प्रोग्राम में कमी या और इजाफा करना हो उससे वाकिफ़ हो सकूं, उससे अवगत हो सकूं। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब पेश है खबरों का सिलसिला। तो उर्दू अखबारों ने आज कई अहम खबरों की सुर्खियां इस तरह लगाई हैं। गुजरात के वजीर आला चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी का इस्तीफे के पीछे कोई साफ वजह बताई नहीं गई है, न तो पार्टी जिम्मेदारों की तरफ से और न खुद विजय रूपानी जी की तरफ से। उन्होंने बस ये कहा है कि मैं पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूं और मुझे जो भी हुक्म मिलेगा मैं उसके मुताबिक काम करूंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रूपानी जैन समुदाय के हैं। गुजरात में जैन समुदाय सिर्फ 2% है, 2% है, तो उनका वोट बैंक बहुत कम है और पाटीदार जो वहां पर सरकार को बनाने बिगाड़ने का फैसला करने का अपना हक रखते हैं, उन पर ताकत रखते हैं। तो अब ये समझा जा रहा है कि रूपानी की जगह किसी पाटीदार समुदाय को ही गुजरात का की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी हुकूमत को अगली बार भी बनाए रखने के लिए हर तरह की हिकमत अमली में लगी हुई है, हर तरह की रणनीति बना रही है। गुजरात में दिसंबर में विधानसभा के असेंबली इलेक्शन हैं और सभी पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पर अमल कर रही है और कहा जा रहा है कि रूपानी को इसी वजह से हटाया गया है और पाटीदार समुदाय के नेता को लाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और सुर्खियां। दिल्ली से रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने खबर शाया की है कि दिल्ली में बारिश ने 77 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। लोगों की आमदोरफ्त ठप सी हो गई, यानी आवागमन एकदम ही बाधित हो गया और सड़कें तालाब बन गई, एयरपोर्ट तक में पानी घुस गया। यानी आम जनजीवन यानी आम जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो गई। आम जनजीवन पूरी तरीके से जो है अस्त व्यस्त हो गया। और एक प्रोग्राम के में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया के मुल्क परेशानी के दौर से गुजरे हैं। सभी ने माली संकट यानी आर्थिक संकट का मुकाबला किया है। भारत, हिंदुस्तान अकेले उसमें शामिल नहीं है और अब धीरे धीरे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। पीएम ने 9/11 की यादगार में एक जलसे को खिताब करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि हमें 9/11 के वाक़े को भूलना नहीं चाहिए, इससे हमको ये याद रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसका मुस्तकिल हल भी ज़रूरी है। और एक दूसरी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने तालिबान हुकूमत को मानने से कर दिया इनकार। अफगानिस्तान ने तालिबान के कब्जे के बाद उसकी सरकार बनने को लेकर आए दिन तमाम चर्चाएं सारे मुल्क में होती रहीं, मगर हिंदुस्तान ने इसके अपने नज़रिए को अभी तक खुल के नहीं जाहिर किया था, वादे किया था। इस बारे में अपनी कोई स्पष्ट राय देने से अभी तक वो खामोश रहा। मगर कल यानी हफ्ते को
शनिचर के दिन साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि तालिबानी सरकार के बारे में वह इस बाबत दिल्ली के वजीर खारजा की तरफ से, वजीर खारजा यानी एस जयशंकर जी की तरफ से ये बयान ऐलान किया गया है। और मुंबई से रोजनामा सहाफत की खबर के मुताबिक बीजेपी को झटका देने के लिए शिवसेना तैयार, यूपी में सभी सीटों पर असेंबली इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान और अपनी रणनीति में जुटी। और उर्दू रोजनामा आग की खबर, करनाल में किसानों के साथ ज्यादती के मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच, खट्टर हुकूमत ने किया ऐलान। और रोजनामा आग से ही एक और खबर, दिल्ली से जारी खबर के मुताबिक न्यूज पोर्टलों पर इनकम टैक्स के महकमे की सख्त कार्रवाई पर एडिटर्स गिल्ड ने जारी की गहरी तशवीश, कहा खौफजदा करने के लिए ऐसी कार्रवाई को बंद किया जाए। और अब कुछ आलमी खबरें। उर्दू रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक खबर शाया की जिसमें 9/11 की याद में के वाक़ये को याद करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कौमी यकजहती को बनाए रखने की अपील की, यानी सारी दुनिया से ये अपील की है कि राष्ट्रीय सद्भाव के लिए अपने कदम उठाएं। और राष्ट्रीय सहारा की एक और खबर के मुताबिक अमेरिका ने भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि तालिबान जब तक हमारी हिदायतों के मुताबिक यानी अपने वादे के मुताबिक काम नहीं करता, उससे जुड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये है कि अमेरिका मफाद के मद्देनजर तालिबान से गुफ्तगू वो जारी रखेगा, यानी देश हित के मसलों पर वह तालिबान से बातचीत करता रहेगा। और इसी तरीके से तमाम दूसरे उर्दू अखबारों ने भी अपने अपने नजरियों को पेश किया है। कुछ और आलमी खबरें। राष्ट्रीय सहारा के लंदन डेडलाइन से खबर शाया की है जिसमें कहा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से बरतानिया को सख्त खतरा। बरतानिया यानी ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी के सरबराह यानी खुफिया चीफ ने यह दावा किया है। इसी तरह से दुबई से जारी एक खबर के मुताबिक यूएई ने सभी मुल्कों के कई मुल्कों के सफर पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। और इसी तरीके से तमाम ममालिक की और भी खबरें हैं। और आज के लिए इतना ही। तो जिन अखबारों ने अपने अपने नज़रियों को पेश किया है उनमें दैनिक रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, रोजनामा आग, रोजनामा सहाफत, रोजनामा इनकलाब, रोजनामा कौमी खबरें, जमा दोस्त और रोजनामा एक्सप्रेस, कश्मीर उज़्मा, रोजनामा दुनिया वगैरह शामिल हैं। खबरों का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।